दोस्तों आज हम दिवाली से रिलेटेड एक ऐसे बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके बिना हम भारतीय कभी दिवाली सोच भी नहीं सकते। पटाखे यानी फायरवर्क जिसे इस्तेमाल कर हम अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। हमारे देश में वैदिक काल से चले आ रहे हर त्योहार का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। जहां चाणक्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में कहा गया है कि नॉर्थ इंडिया में अर्ली विंटर्स में राइस प्लांट्स पर लीफ हॉपर कीड़ों का प्रभाव पड़ता है, जो प्लांट्स के लीव्स पर बैक्टीरिया और वायरसेस ट्रांसमिट करते हैं, जिसके वजह से किसानों की फसल खराब हो जाती थी। पटाखे फोड़ने से उनमें से गंधक यानी सल्फर निकलता था, जो एटमॉस्फेयर में गैस की एक लेयर बना देता था। सल्फर जिसे आज भी प्लांट्स पर इंसेक्ट्स कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त ये एक अफोर्डेबल वे था जिससे इंसेक्ट्स कंट्रोल किया जाता था, जो बाद में हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना। लेकिन वक्त बदलता गया और पटाखे बनाने के मुख्य उद्देश्य से हटकर दूसरे केमिकल्स इसमें इस्तेमाल होने लगे। आज पटाखे फोड़ने वालों की संख्या बढ़ने की वजह से मास प्रोडक्शन में सस्ते केमिकल्स पटाखों में इस्तेमाल होने लगे, जो अब एक मेजर एयर एंड साउंड पोल्यूटिंग कंपोनेंट बना है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अर्ली विंटर्स में पोल्यूशन की समस्या ज़्यादा होती है, जिसमें दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है। वही दिवाली का त्यौहार ये अर्ली विंटर्स में आता है, तो दिवाली के पटाखों की वजह से ये पोल्यूशन में और भी ज़्यादा इजाफा होता है, ये कहा जाता है। पटाखों के पोल्यूशन के बारे में अभी भी कुछ मिसकंसेप्शन है, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे। भारत में पटाखों का ये व्यवसाय 8,000 करोड़ का है, जहां तमिलनाडु के शिवकाशी को इंडियन फायरवर्क इंडस्ट्री का घर कहा जाता है, जहां 800 से अधिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और 200 से अधिक मीडियम टू लार्ज स्केल यूनिट्स है। इस पूरे फायरवर्क प्रोडक्शन पर पूरा शिवकाशी डिपेंडेंट है, जहां 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। शिवकाशी से पूरे भारत में दिवाली के ये फायरवर्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसका एक समय भारतीय फायरवर्क मार्केट में 90% तक का मार्केट शेयर था। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज और चाइनीज प्रोडक्ट की वजह से ये इंडस्ट्री अब कोलैप्स हो रही है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों में 75% तक इस्तेमाल किए जाने वाले बैरियम नाइट्राइड को बैन किया गया। बैरियम नाइट्राइड ये एक चीपर और इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट था, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरर्स इसे प्रेफर करने लगे। फायरवर्क्स के एक्सप्लोजन के बाद बैरियम नाइट्राइड हवा में इजीली फैल जाता था, जो लाइट वेटेड गैस होने की वजह से हवा में तेजी से फैलता था। बैरियम नाइट्राइड एक पॉइजनस गैस की तरह हवा में काम करता है, जो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डैमेज करता है। बैरियम नाइट्राइड का इस्तेमाल मेनली कलर प्रोड्यूसिंग फायरवर्क्स में ज़्यादा किया जाता है, जो मोस्टली मेट्रो और बड़े शहरों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वही ये नॉइस प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोजिव फायरवर्क्स जैसे पैरेट बॉम्ब, सुतली बॉम्ब जैसे फायरवर्क्स से 4 गुना महंगे बेचे जाते थे, जो इन इंडस्ट्रीज के लिए हाईली प्रॉफिटेबल थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बैन की वजह से शिवकाशी की ये फायरवर्क्स इंडस्ट्री सफर करने लगी, जिन्होंने कोर्ट के इस फैसले के बाद कई प्रोटेस्ट किए, मगर कोर्ट अपने डिसीजन पर स्टैंड था। तो ये फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज को यह जरूरत थी कि वो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखें। इस सब में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर यानी नेरी ने डेवलप किया REF यानी रिड्यूस्ड इमिशन फायरवर्क्स, जो पोल्यूटिंग कंपोनेंट्स के केमिकल्स को रिड्यूस कर और फंक्शनल एडिटिव्स जैसे आयरन ऑक्साइड, जियोलाइट और CSIR नेरी के रॉयल्टी मटेरियल यूज करके बनाया गया, जहां टॉक्सिक बैरियम नाइट्राइड के यूसेज को रिड्यूस कर एल्यूमिनियम फ्लैश पाउडर से रिप्लेस किया गया। इस पूरे फॉर्मुलेशंस के बाद फायरवर्क्स के परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, जो लाइट इमिटिंग फायर क्रैकर्स जैसे ट्विलिंग स्टार, पेंसिल यानी फुलझड़ी, फ्लावर पॉट और स्पार्कलर्स में इस्तेमाल किए गए। जो स्टडी में पाया गया कि कन्वेंशनल फायरवर्क्स के मुकाबले हार्मफुल केमिकल्स का इमिशंस कम हुआ है, जिसे गवर्नमेंट थ्रू सर्टिफिकेशन के साथ परमिशन मिले। इंडियन फायरवर्क्स इंडस्ट्री के लिए ये एक पॉजिटिव साइन था, मगर ये सभी केमिकल कंपोनेंट्स कंपैरेटिवली दुगनी कॉस्ट में थे, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में डोमेस्टिक फायरवर्क्स की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर चाइनीज फायरवर्क्स का मार्केट भारत में पिछले 13 सालों से तेजी से बढ़ रहा है। साल 2010 में शिवकाशी फायरवर्क्स का मार्केट शेयर ये 90% था, जो साल 2023 में घटकर बस 38% तक आ चुका है। वही प्राइसिंग में देखा जाए तो चाइनीज पटाखों की कीमत भारतीय फायर क्रैकर्स के मुकाबले कम है, जो एकमात्र कारण है भारतीय मार्केट में चाइना का ये डोमिनेट करना। देखा जाए तो चाइनीज पटाखे DG ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू टोटली बैन किए गए। इन पटाखों में बैरियम नाइट्राइड से 4 गुना टॉक्सिक रेड लीड, पोटेशियम क्लोराइड और कॉपर ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, जो हाईली पॉइजनस है और ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी बीमारी का एक बड़ा कैरियर है। इंडिया में कम्प्लीटली बैन होने के बावजूद ये चाइनीज जहर वेस्ट बंगाल के कांडला पोर्ट थ्रू और बिहार में नेपाल थ्रू हाई क्वांटम में इलीगली स्मगल होकर आता है। वही कमीशन के लालच देकर हर शहरों के मार्केट में ये चाइनीज कचरा खुलेआम बेचा जाता है, जिस पर पुलिस हो या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी कार्रवाई नहीं करती।
वही दिल्ली सरकार ने इंडियन पटाखों को टोटली बैन किया है, मगर इसी दिल्ली में चाइनीज पटाखे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। फायरवर्क्स को हमारे कल्चर में दिवाली सेलिब्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडियन कल्चर से जुड़ा है। चाइना की घुसखोरी हमारे हर त्योहारों में है, चाहे वो गणेश जी के डेकोरेशन मटेरियल हो, संक्रांति के वक्त पतंग में नायलॉन मांझा का इस्तेमाल हो, या होली के कलर्स हो। इनके वजह से हर डोमेस्टिक हाउसहोल्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर हो रही है। जहाँ सेलिब्रेशंस तो हम करते हैं, मगर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हम चाइना के करते हैं। हम फायरवर्क्स बैन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये हर भारतीयों की कल्चर से जुड़ा है, जिसे बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। मगर चाइनीज फायरवर्क्स के बैन का पक्ष जरूर रखते हैं, जो सस्ते के नाम पर भारत में जहर फैला रहे हैं और इंडियन फायरवर्क्स की इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा रख रहे हैं। तो ये हमारे जैसे हर भारतीय नागरिक का फर्ज है कि वो इन कैंसर कैरियर पटाखों को टोटली बॉयकॉट करे और अपने सेलिब्रेशंस में शिवकाशी हो या कोई इंडियन फायरवर्क्स कंपनी से सर्टिफाइड फायरवर्क्स परचेस करे, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतर है, साथ ही लाखों भारतीय मजदूरों के रोजगार की एक अपॉर्चुनिटी है। चाइना के बाद ग्लोबली इंडियन फायरवर्क्स इंडस्ट्री ये दूसरे नंबर पर आती है, जिसे ज़रूरत है गवर्नमेंट द्वारा एक पुश की, जिसमें इन इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में नीरी, CSR और पेसो जैसी सर्टिफिकेशंस थ्रू रेगुलेट करने की, जो कंज्यूमर की सेफ्टी को प्रायोरिटी दे। आज भी शिवकाशी में कई हाउस होल्ड बिजनेसेस है जो नीम के पेड़ के नीचे पटाखे बनाते हैं, जिसे ज़रूरत है एक रेगुलेटरी सर्टिफिकेशंस की। वही ये इंडस्ट्री साइक्लिकल है, जो एनुअली बस दिवाली के 5 दिनों को टारगेट करके काम करती है, तो इन्हें लेबर और ऑटोमेशन की समस्या है, जो इस इंडस्ट्री को चाइनीज इंडस्ट्रीज के मास प्रोडक्शन के मुकाबले काफी पीछे रखता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आप सब व्यूवर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।